स्टूडेंट, एक्सरसाइज 12.1 आज शुरुआत करेंगे इसमें क्लास 11th की। देखिएगा इसमें लिखा हुआ है इवेलुएट द फॉलोइंग लिमिट्स इन एक्सरसाइज 1 to 22, यानी क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 22 तक जो दे रखे हैं ना, हमें उनकी लिमिट पता करनी है, यानी उसको हमें सॉल्व करना है, इवेलुएट करना है। बात समझ में आ गई है? तो देखो, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको कुछ बेसिक बातें बताई थी, उन्हें आप देख लीजिएगा एक बार। तो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू 3, x प्लस 3। तो देखो हम क्या करेंगे, यहाँ इसमें x है, वहाँ पे क्या रख देंगे हम 3। तो कर देते हैं, यहाँ पे 3 ले लिया मैंने और ये 3 है ही है, कितना आ गया 6। सीधा सीधा आंसर आ गया, कोई इसमें लाग लपेट ही नहीं है, कोई दिक्कत तो नहीं आई। ठीक, अब देखते जाना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है लिमिट x टेंस टू पाई और ब्रैकेट में है पाई माइनस 22/7। सही है। अब देखो, अब करना क्या है, इसमें जहां पर भी इसमें x है वहां पे क्या x टेंस टू क्या है, पाई है ना, तो यहाँ पे x है, ये पाई नहीं है, ये x है, माफ कीजिएगा x है। तो जहां भी x है वहां पे क्या रख देंगे हम, पाई रख देंगे। रख दो पाई, क्या दिक्कत आई है, पाई रख दिया हमने, पाई माइनस 22/7 आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर। तो क्या करेंगे, वही करेंगे जो अभी तक किया है हमने। हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो r है ना उसकी वैल्यू क्या रख देंगे, 1 रख देंगे हम, इसमें रख देते हैं। पाई तो है ही है, r के पे 1 आ गया तो 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। आंसर क्या आ गया, पाई। बताओ, कोई दिक्कत आ रही होगी? बिल्कुल दिक्कत नहीं आ रही। तो मैंने तुम्हें इससे पहले वाली जो वीडियो में बताया था कि अगर हम ये वैल्यू रख रहे हैं और हमारा कुछ न कुछ वैल्यू आ रहा है, केवल ये ना आना चाहिए, 0/0 नहीं आना चाहिए। 0/0 आता है तो उसके लिए हमें आगे सिंप्लीफिकेशन करना होता है, ठीक है ना। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर से क्वेश्चन 4 ले लेते हैं। क्वेश्चन 4 कह रहा है लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 अपॉन x माइनस 2। अब क्या करेंगे, x यहाँ पे रख देंगे, 4 रख देंगे हम, यहाँ पे रख देते हैं। तो 4x यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा ना, प्लस 3 अपॉन x यहाँ पे 4 माइनस 2। सिंप्लीफाई कर लो इसको, 4 4 जा 16 प्लस 3 और 4 माइनस 2 कितना हो गया 2, यानी ये ऊपर हो गया 19 अपॉन 2। दैट्स इट, मेरा आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत आ रही हो? कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। अब करते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, इसमें लिखा हुआ है लिमिट x टेंस टू -1 x की पावर 10 प्लस x की पावर 5 प्लस 1 अपॉन x माइनस 1। क्या करेंगे, x ये पे क्या रखेंगे, -1, तो -1 की पावर 10 हो जाएगा प्लस -1 की पावर 5 और प्लस का 1 अपॉन यहाँ पे क्या लेंगे, -1 और ये -1 है ही है। बात समझ में आ गई? अब थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। देखो, -10 की पावर 10, यानी जब -1 की पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, प्लस की आती है। जैसे आपको पता होगा, देखो सुनो, -1 की पावर 2 करें हम तो क्या होता है, -1 इंटू -1 यानी प्लस का 1। भाई दो माइनस का मल्टीप्लाई प्लस में हो जाता है। अब ये तो इवन थी, अगर हम इसकी पावर ऑड कर दें यानी 3 तो क्या होगा,
-1 इंटू -1 इंटू -1 तो किस में आएगी, -1 में आएगी। -1 की पावर 4 करें हम, अभी क्या है हमारे इवन है ना, तो देखो प्लस की आएगी। -1 -1 -1 एंड -1, दो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई, -1 का मल्टीप्लाई 1 1 1 है 4, 1 1 जब 1। तो कहने का मतलब ये है, अगर -1 की पावर इवन होती है तो उसकी वैल्यू प्लस की आती है, प्लस का 1 होता है, और ऑड होती है तो -1 आता है। यही कॉन्सेप्ट इसमें हम अप्लाई करेंगे। तो देखो पावर क्या है, 10 है ना -1 की, ये इवन होती है तो क्या आएगा, प्लस का 1 आएगा। ये क्या 5 हमारी ऑड है तो क्या आएगी, इसकी वैल्यू माइनस की 1 आएगी, यानी -1, और ये प्लस का 1 है ही है, अपॉन -1 और -1 यानी -2। ठीक, अब देखो प्लस और माइनस को कैंसिल कर दो, ऊपर कितना बचता है, 1/-2 यानी -1/2। आंसर हो गया मेरा, बात समझे। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x। तो क्या करेंगे हम, x पे 0 डाल के देखेंगे, डाल देते हैं, क्या दिक्कत है। तो देखो मैंने यहाँ 0 रखा, तो 0 प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन 0, सिंप्लीफाई करो, 0 प्लस 1 1 ही हो गया ना, 1 की पावर 5 का मतलब 1 -1 अपॉन 0, -1 प्लस 1 क्या हो गया, ऊपर 0 हो गया, 0/0 आ गया। मैंने कहा था ना, अगर किसी की भी वैल्यू 0/0 आ जाए एक्सप्रेशन की, एक्स की वैल्यू रखने पर, या जो भी दे रखी है, तो समझ लेना वो क्या है, हमारा जो एक्सप्रेशन है, हमें इसी को ठीक करना, क्योंकि ऐसा आंसर किसी भी क्वेश्चन का होता ही नहीं है, ये इनवैलिड होता है। ठीक है ना, 0/0 आने पर ही हमें एक्टिव होना पड़ेगा, हमें समझना होगा कि जो हमारा एक्सप्रेशन है ना, इसी में गड़बड़ है, हमें सॉल्व करना होगा। तो 0/0 जब भी किसी एक्सप्रेशन की वैल्यू आ जाए लिमिट की वैल्यू रखने पर, तो समझ लेना हमें उस एक्सप्रेशन को ठीक तोड़ मरोड़ के करना होगा, आगे सिंप्लीफाई करना होगा। तो मैंने देखा 0/0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, मुझे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। अब सिंप्लीफाई करूँगा मैं, यहाँ से क्वेश्चन करूँगा बाद में, पहले मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। x प्लस 1 की पावर 5 -1 अपॉन x, यही तो है। अब तुम एक बात बताओ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर होता तो मैं कर देता, होल क्यूब होता मैं कर देता, और 4 होता तो भी कर देता, थोड़ा लंबा हो जाता, लेकिन 5 है। अब इसे मैं कहाँ तक ले जाऊंगा, मुझे तो इसका कोई फॉर्मूला ही नहीं पता है। ठीक है ना, तो अब याद करो, आपने बाइनोमियल थ्योरम की होगी, जिस बच्चे ने बाइनोमियल थ्योरम की होगी उसके लिए तो बहुत आसान है x प्लस 1 की पावर 5 को ओपन करना, लेकिन जिसने नहीं किया होगा उसको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, लेकिन मैं फिर भी समझाऊंगा आपको। तो पहले मैं सबसे पहले सॉल्व करूंगा x प्लस 1 की पावर 5 को, ठीक है ना। जब सॉल्व हो जाएगा फिर हम इसमें पुट कर देंगे, फिर x की जगह पे 0 रखेंगे, देखेंगे कुछ भी होगा कि नहीं होगा, ये आगे की बात है। ठीक है, तो हम करेंगे सॉल्व। नाउ वी सॉल्व x प्लस 1 की पावर 5 को, मैं ऐसे कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमें फॉर्मूला पता है, देखो आपको याद होना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम आपने की होगी, जरूर की होगी। a प्लस बी की पावर n हो, यहाँ n का मतलब है यहाँ पर 4 भी हो सकता है, 5 भी, जैसे मेरा यहाँ 5 है ना, 6 भी हो सकता है, 7 10 कितना भी हो, उसे मैं आराम से बाइनोमियल थ्योरम वाले फॉर्मूला से मैं कर सकता हूँ। इसे कैसे करते हैं, समीशन r इज इक्वल टू 0 से लेकर कहाँ तक, n तक, एन सी आर इंटू ए की पावर n माइनस आर इंटू बी की पावर r, ये मेरा फॉर्मूला है बाइनोमियल थ्योरम का। चिंता मत करो, मैं जिसने नहीं किया है ना, फिर भी मैं समझाने का पूरा प्रयास करूंगा और आपकी समझ में भी आएगा। तो a की जगह मेरा क्या है, x है, और b की जगह मेरा क्या है, 1 है, और n की जगह क्या मेरा 5 है, मैं रख देता हूँ, रख दो, क्या दिक्कत है। तो a की यानी x प्लस 1 की पावर 5
तो देखो समीशन आर 0 से लेकर एन, एन हमारा कितना 5 है, 5 रख दिया। एन, एन हमारा कितना 5, सी आर, आर को अभी ऐसे रहने दो, इनटू ए की पावर एन माइनस आर, एन मेरा कितना 5 माइनस आर, एन एन एक ए नहीं है, एक जब मेरा क्या एक्स है ना, देखो एक्स ही तो है, तो एक्स लूंगा मैं, एक्स की पावर 5, ठीक है, माइनस आर। बात समझ में आ गई। मैं मेरा ए भी है, यहाँ पे क्या है एक्स और 1 है, ठीक है ना। ए की जगह क्या है एक्स है, बी की जगह क्या है मेरा 1 है, इनटू बी की पावर आर, बी मेरा क्या है 1 है, और 1 की पावर आर, ठीक। अच्छा एक चीज देखो, 1 की पावर कितनी भी हो, 1 की पावर आर की जगह पे आप 1 रख दो, 2 रख दो, 0 रख दो, 10 रख दो, 20 रख दो, तो 1 ही आएगी ना। और 1 का मल्टीप्लाई जब इस टर्म में होगा तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो इसको मैं इग्नोर कर सकता हूँ, इसको बार बार फॉर्मूला में साथ लेने की जरूरत नहीं है, इसे इग्नोर कर सकते हैं, समझे क्यों? क्योंकि 1 की पावर है ना, 1 की पावर कितनी भी हो उसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी। 1 का मल्टीप्लाई अगर इस टर्म में करूंगा मैं तो क्या फर्क पड़ेगा, कोई फर्क पड़ेगा बताओ? कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो मैं इसे इग्नोर कर देता हूँ, इसको नहीं लेना है मुझे। अब क्या करेंगे, याद करो, अब मुझे क्या करना है, समीशन को खोलना है। पहले आर की जगह पे क्या लेना, आर इज इक्वल टू कहाँ तक जाएंगे हम, 5 तक ना, तो पहले 0 लेंगे, फिर 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, और कहाँ लास्ट 5। आर की वैल्यू इनको रखते जाएंगे और इसको हम एक्सपेंड कर लेंगे, किसको, इस वाले को, ठीक है। तो देखो मैं पहले आर की वैल्यू क्या ले रहा हूँ, 0 ले रहा हूँ ना, तो 0 लूंगा, तो देखो यहाँ आर जहां जहां आ रहा है वहां पे क्या लिखना है, मेरे को 0 लिखना है, बस कुछ नहीं करना है। तो देखो 5 सी 0, 0 आएगा ना, आर की जगह पे क्या 0 तो ले रहा हूँ मैं, पहले मैं 0 पे मालूम कर रहा हूँ। बात समझ में आ गई? ओके, इनटू एक्स की पावर 5 माइनस आर, आर हमारा कितना लिया मैंने, 0 लिया ना, 0। 1 को तो मैंने इसको इग्नोर कर दिया, इसको कोई मतलब ही नहीं है, प्लस समीशन का मतलब होता प्लस, इसको कितने बार प्लस करना है हमें, 5 बार प्लस। अब क्या लूंगा, आर की जगह क्या लूंगा मैं, 1 लूंगा, तो देखो 5 सी, आर के पे क्या लिया मैंने, 1 लिया है, इंटू एक्स की पावर 5 माइनस आर कितना लिया 1, 1 प्लस, अब क्या लूंगा 5 सी 2 लूंगा, जो अब मेरे को 1 के बाद क्या आना है, 2 ही तो आना है, तो यहाँ 2 ले लिया, इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 2 प्लस 5 C3, अब 3 ले रहा हूँ, तो x की पावर 5 माइनस 3, अब क्या लूँगा बताओ, 5 C4, और x की पावर 5 माइनस 4, अब क्या लेना है मुझे, 5 लेना है लास्ट में, प्लस 5 C5 इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 5। इसे इस तरह से मैं इसे एक्सपेंड कर दिया, इसको समझ गए इस चीज़ को। अब देखना ध्यान से, कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए मैं कागज़ ले लेता हूँ जिससे आपको समझाने में आसानी होगी। कुछ फॉर्मूला मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। देखो ध्यान दो, तुमने किया होगा, एनसीआर वाले क्वेश्चन किए होंगे ना। देखो NC0, अगर यहाँ पैर में 0 हो, उसके यहाँ पे n की जगह कितना भी हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उसकी वैल्यू क्या आती है 1, ठीक। दूसरा NCN, यानी यहाँ और यहाँ की दोनों की वैल्यू बराबर हो, जैसे 5C5 हो या 4C5 हो, 4C4 हो, यानी n और n ये इक्वल हो, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, सदैव याद रखना, ये फॉर्मूला है। और एक है NC1, यहाँ 1 हो तो उसकी वैल्यू क्या आती है, n की इक्वल आती है, यानी ये जो है यही वैल्यू आती है। और एक NCR का फॉर्मूला आपको जानते ही होंगे, कॉम्बिनेशन परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में पढ़ा है ना, NCR और NPR फॉर ए फार्मूला, में वही बता रहा हूँ। NCR का फॉर्मूला क्या है बताओ, ये है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल, ठीक। तो इनका हम इस्तेमाल करेंगे बाइनोमियल थ्योरम में, मैंने आपको बखूबी समझाया है, ठीक है। तो देखो 5C0, यहाँ 0 NS के पैर में, तो देखो NC0 की वैल्यू क्या होती है, अगर यहाँ कितना भी कुछ भी हो n की जगह पे, अगर यहाँ 0 है तो उसकी वैल्यू क्या आती है, 1 आती है, ठीक है ना। तो ये हो गया 1,
इंटू एक्स की पावर 5 माइनस 0 तो एक्स की पावर 5 ही तो रहेगा। ठीक है, अब देखो 5c1 यानी एन सी वन पे देखो, एन सी वन क्या है, एन के बराबर है कि नहीं बताओ, और एन मेरा कितना 5 है तो 5 ही आ जाएगा मेरा, एन के पे क्या 5 ही तो है, तो यहाँ आ गया 5 इंटू एक्स की पावर कितना हो जाएगा 5 माइनस 1 4। समझ रहे हो ना, ये पहला टर्म हो गया, ये सेकंड टर्म हो गया। अब करेंगे हम थर्ड टर्म की बात इसकी, तो प्लस प्लस लगा दिया हमने, चलो ठीक है। अब देखो 5c2 को सॉल्व करेंगे हम एनसीआर वाले फॉर्मूला से। देखो 5c2 तो बताया था मैंने n फैक्टोरियल, n की अब मेरा क्या 5 है, 5 फैक्टोरियल अपॉन 5 माइनस 2 का फैक्टोरियल इंटू आर यानी 2 का फैक्टोरियल। तो 5 फैक्टोरियल कैसे लिख सकते थे, याद करो, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे चलते थे ना मल्टीप्लाई में। तो 5 माइनस 2 कितना होगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल को लिख सकता हूँ 3 इंटू 2 इंटू 1, और 2 फैक्टोरियल को 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 से ये कैंसिल हो गया, और देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 1 से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 2 या 4 5 2 या 10, 10 आ गई 5c2 की वैल्यू। सही है ना, कितनी आ गई 10 आ गई, तो मैं क्या रख दूंगा 10 रख दूंगा, यहाँ 10 रख दिया मैंने इसकी यहाँ पे, और 5 माइनस 2 एक्स की पावर 3 ये भी हो गया, प्लस अब ध्यान देना 5c3 की वैल्यू भी क्या आएगी एनसीआर से आपको देखेंगे 10 ही आएगी, तो 10x 10 हो गया यहाँ पे, और ये हो जाएगा एक्स की पावर 2, 5 माइनस 3 एक्स की पावर 2 हो गया। अब देखो 5c4 को आप सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 5 आएगी पक्का, इसी वाले एनसीआर वाले फॉर्मूला से, और एक्स की पावर 5 माइनस 4 यानी 1 तो लिखा है, और एक करने लिखो, एक ही बात है। देखो 5c5 एनसीएन की वैल्यू क्या बताई थी मैंने 1 होती है ना, तो ये तो 1 हो गई, और 5 माइनस 5 जीरो हो गया, एक्स की वैल्यू जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। बात समझे इतनी, बस अब कुछ नहीं रहा क्वेश्चन में, ये सॉल्व हो गया मेरा, यूँ मान लो। लिख लेते हैं अच्छे से इसको, ये तो हो गया 1 से मल्टीप्लाई एक्स की पावर 5 ही रहेगा ना, ठीक, 5 एक्स की पावर 4 प्लस 10 एक्स की पावर 3 10 एक्स स्क्वायर 5x प्लस 1 इंटू 1 हो गया, ये वैल्यू आ गई मेरी x प्लस 1 की पावर 5 की, समझे। अब क्या करूंगा, अब अपने क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अब ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, अब मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू रख दूंगा, ठीक है। तो देखो यहाँ लिख लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आपको दिखाई देना चाहिए साफ साफ। देखो मेरा क्वेश्चन क्या था, लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन x था। जो x रखने की वैल्यू 0 रखने पे क्या 0/0 आ रहा था, तो मैंने इसको सॉल्व किया है, इसको एक्सप्रेशन को इसको सॉल्व किया है। तो आप कैसे करेंगे, लिमिट x टेंस टू 0, इसकी जगह पे मैंने अभी अभी किया है एनसीआर वाले फॉर्मूला से ना, तो मैंने निकाला x की पावर 5 प्लस 5x की पावर 4 प्लस 10x क्यूब प्लस 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस का 1, और ये माइनस 1 है, ये तो इतना तो इसी पे आ गया, तो ये माइनस 1 और है ना अभी, अपॉन x 1 से 1 कैंसिल कर दो, लिमिट x टेंस टू 0। अब क्या करना है, इसमें से x कॉमन ले लो, x मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बचेगा x की पावर 4 5 और x की पावर कितना बचेगा 3 बचेगा ना, कॉमन ले लिया, तो ये यहाँ 10x स्क्वायर प्लस 10x बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा ओनली 5 अपॉन x, तो है ही है। ये बात समझ में आ रही है ना। अब देखो x से x कैंसिल हो गया, अब मैं x की जगह पे 0 डाल के देखता हूँ, क्या मेरा 0/0 आता है, तो फिर मुझे और कुछ जुगाड़ बनाना पड़ेगा, देख लेते हैं। तो हम रख देते हैं x की वैल्यू 0 यहाँ पे, तो 0 का 4 5 इंटू 0 की पावर 3 10 एंड 0 का स्क्वायर प्लस 10 इंटू 0 प्लस 5, नीचे तो कुछ है ही नहीं ना, 0 की पावर 4 करो 0, ये भी 0 होगा मल्टीप्लाई में, ये भी 0, ये भी 0, क्या बचता है ओनली 5 बचता है, आंसर 5 आ गया इसका। ऐसे होना था ये क्वेश्चन,
उम्मीद है समझ में आ गया होगा। बस बाइनोमियल थ्योरम का इस्तेमाल किया, थोड़ा सा बड़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस जरूर करना, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम भी तो आपने करनी पड़ी होगी ना, आपने करी होगी, ठीक है ना। तो आप आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इस अगले वाले क्वेश्चन में नेक्स्ट वीडियो में लूँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता मैं। थैंक यू।